शुद्ध आत्मीय धर्म श्रद्धालु श्रोताओं को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सिद्ध हरिहंस आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधिका देना दान प्रभु कृपालु पापों का कर सकूं शमन पापों का कर सकूं हनन। पंच परमेष्टि भगवंतों को गुरु भगवंतों को प्रणिपात पूर्वक वंदन अभिवंदन। आप सभी के अंतःकरण में विराजित शुद्ध परमात्मा तत्व को मेरा अभिनंदन। सुज्ञ साथियों, हम अब कर रहे हैं छठा पाप जिसका नाम है क्रोध, और ये शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है। पाप जो है कृष्ण पक्ष है। अभी हम कृष्ण पक्ष की बात पहले करेंगे और उसके बाद करेंगे शुक्ल पक्ष की बात। तो क्रोध जो हमारा कृष्ण पक्ष कहलाता है, पाप कहलाता है। क्या है ये क्रोध? क अर्थात कल्याण और रोध, क्रोध है ना, क रोध, तो क कल्याण और रोध माने रोधक अवरोधक। कल्याण का जो अवरोधक है उसको कहते हैं क्रोध। क्रूर कठोर स्वभावी जग में क्रोधी कहलाता, इस भव पर भव में बनता स्वपर का दुख दाता। ये क्रोध जो जलाता है, खुद को जलाता है, दूसरों को जलाता है और सबसे ज़्यादा अपने आप को पीड़ित करता है। क्रोध वो है, दूसरों पर गुस्सा आता है और सजा देता है खुद को, वो है क्रोध। क्रोध क्यों आता है? ये बहुत बड़ा एक सवाल है। इस एंगर को डेंजर से भी बढ़कर माना है। एंगर यानी क्रोध और डेंजर खतरा है ना। तो क्रोध को कहा कि एंगर इज 1 लेटर लेस देन डेंजर। एक लेटर कम है। देखो, एंगर में ANGER एंगर और डेंजर में DANGER। तो डी तो एक्स्ट्रा हुआ डेंजर में, तो एक लेटर कम है एंगर में डेंजर से। हाँ, 440 वोल्ट का खतरा है, देख लेना। जैसे उस 440 वोल्ट का जहाँ पर डेंजर का बोर्ड लगा होता है और उससे आप बच के चलते हो, है ना। इसी तरह से इस क्रोध से भी बच के रहना। बड़ा खराब है ये, बड़ा दुष्ट है ये, बड़ा नष्ट करने वाला, भ्रष्ट करने वाला है ये, आत्मा को दुर्गति में ले जाने वाला है ये। पर क्रोध से बचना चाहते हुए भी बच नहीं पाते। गीता में भी अर्जुन ने कृष्ण से पूछा है, कहो भगवन करना नहीं जब चाहता नर क्रोध है, तो फिर कौन बल से उससे कराता पाप है। करना नहीं नर चाहता जब आप है तो कौन फिर
बल से उससे कराता पाप है। वहां भी ये समस्या आई। इतने ज्ञानी, इतने विद्वान वो अर्जुन थे, कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं और वहां उन्होंने जवाब भी दिया है, पूरा समाधान दिया है कृष्ण ने। और समाधान जिनवाणी में हमारे अरिहंत भगवंतों ने समाधान दिया है। और समाधान से पहले उसका बताया है कि क्रोध क्या चीज है, क्रोध क्या चीज है। मत क्रोध के वश में आना, ये है सुगति की चट्टान। मत क्रोध के वश में आना, ये है सुगति की चट्टान। कृष्ण लेशा का परम मित्र, ये दुश्मनी भी ना रखो। मित्रता दूर की रखो केवल, मित्रता दूर की रखो केवल। क्षण क्षण इसको परखो, मत क्रोध के वश में आना, ये है सुगति की चट्टान। कहा कि कृष्ण लेशा का परम मित्र है ये। 6 लेशा बताई हैं। कौन कौन सी आपको तो आती है ना। सबसे पहली है कृष्ण लेशा, सबसे अशुभ। फिर नील लेशा, फिर कापोद लेशा, फिर है पद्मलेशा, तेजोलेशा, पद्मलेशा और शुक्लेशा। तो ये 6 लेशा में सबसे अशुभ है, सबसे काली, सबसे बदरंगी, सबसे ज़्यादा खराब, जो जिसके अंदर भाव उठते हैं, खराब भाव, खराब से खराब, निकृष्टतम, वो है कृष्ण लेशा। और लेशा है क्या? लेशा है क्या? हाँ, ये सबसे पहले समझना है। लेशा है लेस, चिपकाने का पदार्थ। जब कर्म के साथ बुद्धि और मन में अशुभ भाव आकर एक लेस बन जाता है, एक चिपकाने वाला पदार्थ लेशा बन जाता है, और वह लेशा जितनी अशुभ होती है उतना ही अशुभ कर्म बनता है। तो कृष्ण लेशा का ये जो क्रोध है, ये परम मित्र है। और ध्यान रखना, इससे दुश्मनी भी नहीं करनी। हाँ, जो गुंडा होता है ना, उससे दुश्मनी भी खराब होती है, दुश्मनी करना भी अच्छा नहीं रहता। तो इससे दुश्मनी भी नहीं रखनी, और तो फिर मित्रता रखनी क्रोध से। अरे भाई, मित्रता भी दूर की रखो, बस दूर से हाथ जोड़ो इसको, और क्षण क्षण इसको परखते रहो, तभी इसका पार पा सकोगे। वरना तो मुश्किल होगी। ज्ञानवान गुणवान पुण्य की खान बनो उपकारी, किंतु क्रोधी कभी न बनना, किंतु क्रोधी कभी न बनना, वरना होगी ख्वारी। मत क्रोध के वश में आना, ये है सुगति की चट्टान। जो क्रोध करते हैं, वहाँ बहुत क्रोधी होते हैं, वो मर के क्या बनते हैं पता है? बंदर, सर्प और क्या बनते हैं? जितने भी क्रोधी जीव होते हैं, बस वो सब बन जाते हैं वो मरने के बाद। अभी तो मनुष्य है ना, फिर क्या बनना चाहते हो आगे? बंदर बनना चाहते हो? सर्प बनना चाहते हो? नहीं ना, तो फिर क्रोध ने मत करना कभी। हाँ, ज्ञानवान बनना, गुणवान बनना, पुण्य की खान बनना, उपकारी बनना, परोपकारी बनना, सेवाभावी बनना, धार्मिक बनना, सब कुछ बनना, पर क्रोधी कभी ना बनना। वरना क्या होगा? जैसे चंड कौशिक की हालत हुई। पूर्व भव में क्या था? चंड कौशिक। भगवान ने कहा ना, संबुज्झ किम ना बुझ। अरे जागो, समझो तुम क्या थे और क्या बन गए।
तुम साधु थे, मनुष्य भव पाया था और उसमें भी संयम लिया था, और अब क्या बन गए? तिर्यंच, सर्प बन गए। समझो समझो। और चंड कौशिक समझ गया था, हम कब समझेंगे? और क्रोध को दूर किया था उस चंड कौशिक ने। फिर समताधारी थी, और समताधार के क्या बना था वो? कौन से देवलोक में गया था? सब आता है आपको, आता है, सुनते हो, जानते हो, पर कर नहीं पाते। न मालूम कौन हमसे क्रोध करवा लेता है। अरे भाई, हमसे सामने वाला हमें इतना परेशान करता है, इतना सताता है कि क्रोध आ जाता है। यही कहते हो ना, क्रोध के संग में आ जाते हैं मान, माया और लालच। इसको कभी न भुलाना, टेर के रहो सदा ही बच बच। मत क्रोध के वश में आना, ये है सुगति की चट्टान। और जब क्रोध आता है तो साथ में बाकी अपने आप चले आते हैं। 3 इसके साथी कौन कौन? मान, माया, लोभ, साथ में बुला आ जाते हैं बिना बुलाए। तो क्रोध अपने साथ में सबको लेकर आता है, सारे दुर्गुण लेकर आता है। और क्या क्या करता है क्रोध? बता दूं आपको, ये क्रोध क्या क्या करता है। एक श्लोक है, बड़ा अच्छा श्लोक है, मैं आपको बताऊंगी उसका अर्थ भी, लेकिन श्लोक बड़ा प्यारा है, वो सुना दूं पहले आपको। तापम संतनुते विवेक विनयौ, नित्यं विनति स्वयं। सौहार्दं सततं छिनत्ति कुरुते, युद्वेगमादरात्। सूते अवद्यवचः करोति कलहम्, भिन्ते हि पुण्योदयम्। दत्ते दुर्गति दुर्मतिः नियतम्, रोषः सरोषः सदा, रोषः सरोषः सदा। क्या कहा? शार्दुल विक्रीडित छंद में ये श्लोक है, छंद का नाम है शार्दुल विक्रीडित छंद। हाँ, तो इसमें क्रोध का सारा स्वरूप बताया है। क्रोध क्या क्या करता है? तापम संतनुते, ताप को फैलाता है, बढ़ाता है, विस्तृत करता है। और विवेक और विनय को नित्य नित्य हरदम भिन्नति यानी छेदता रहता है, काटता रहता है, घटाता रहता है। सौहार्द्रम सत्यम छिनत्ति, और सौहार्द्र, सद्भाव, मित्रता, प्रेम, इसको लगातार ये काटता रहता है। और उद्वेग को बढ़ाता है, और अनादर को भी बढ़ाता है। अवध्य वचन, जो दूसरों को दुख देने वाले वचन हैं, उनको उत्पन्न करता है। और पुण्य के उदय को ये रोकता है। दुर्गति और दुर्मति यानी दुर्बुद्धि भी देता है, दुर्गति भी देता है। ऐसा ये क्रोध है, इसके वश में कभी ना आना, कभी ना आना। ध्यान रखना, जब जब ये क्रोध आए ना दरवाजे पर, उसको दरवाजे को बंद करना और हाथ जोड़ के वहीं से उसको कहना, गो गो जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। पर ये तो आ जाता है, पता ही नहीं चलता। तो मैं बताऊंगी आपको, सब बताऊंगी, जैसा कि मैंने ज्ञानियों से सुना है, गुरु भगवंतों से मैंने जाना है कि क्रोध को कैसे परास्त करना। हाँ, तो हम इस क्रोध के बारे में थोड़ा और सुनते हैं। एक सवैया
हर क्षण आस पास अनुभव होते खास खास, क्रोध करके विनाश किसे तरह रूप धरता, बिगड़े जहाँ हालात मुश्किल बनाई बात, क्रोधी का वचन घात मिट्टी उसे करता, बुद्धि बल नष्ट होता जमी इज्जत खोता, सिर धर हाथ रोता ठोकर खाता फिरता, क्रोधी रहे अनमन मित्र दुश्मन बन, कर्म बांध अपने सबको दुखी करता, कर्म बांध अपने सबको दुखी करता। ये क्रोध ये कीर्ति को हरने वाला है। यश और कीर्ति इससे नष्ट हो जाती है। यश और कीर्ति को ये हर लेता है और लोगों में हमारी प्रीति और प्रतिष्ठा का उसको भी बुखार चढ़ा देता है। क्रोध ये कष्ट का कुकर्म बीज है और इसके बोने से संसार बढ़ जाता है। जैसे बीज को बोने से फसल बढ़ती है ना, तो क्रोध को बोने से कष्ट और कुकर्म की फसल बढ़ती जाती है। संसार में आवागमन जन्म मरण बढ़ जाता है। शांति का घात करने वाला है। अपनी और दूसरे की ज्ञान की उन्नति को, श्रेय कल्याण को नष्ट करने वाला है। ये आत्महितैषी जितने भी अपने बंधु लोग जन होते हैं, आत्मीय सज्जन स्वजन होते हैं, उन सबको ये क्रोध हमसे दूर कर देता है। ऐसा ये क्रोध है। इसकी बात बताई है सिंदूर प्रकरण में, नीति दीपक में, ऐसे ग्रंथों में इस क्रोध के बारे में बताया है। और हमारे यहाँ जैन आगम में कहे सूत्र ठाणांग में, क्रोध के भेद ये चार, बुद्धिमान इनसे बचो ले जाए नरक के द्वार। ठाणांग सूत्र में 4 भेद बताए हैं क्रोध के। इनसे बचना चाहिए क्योंकि ये नरक में ले जाते हैं। कौन कौन से 4 भेद बताए हैं सुन हम जानेंगे। क्षमा का नाम ना जाने सदा क्रोध में जलता, अनंता बंधी क्रोध है वो समकित को है खाता। समझ गए? क्षमा का नाम जाने नहीं सदा क्रोध में जलता, अनंतानुबंधी क्रोध है वो जो समकित को है खाता। पहला हो गया अनंतानुबंधी क्रोध। जो दूसरा है, 1 साल तक क्रोध रहे वो अप्रत्याख्यानी नाम, श्रावक पदवी मिले नहीं तिर्यंच में होए मुकाम। दूसरा है अप्रत्याख्यान क्रोध। वो ऐसा है जो 1 साल तक रहता है। अनंतानुबंधी तो पूरे जीवन रहता है। और अप्रत्याख्यानी क्रोध जो है 1 साल तक रहता है। उसकी अवधि 1 साल की है। और उससे जो अनंतानुबंधी क्रोध में रहता है, मरता है उस क्रोध के भावों में, तो उसको श्रावक पदवी नहीं मिलती, श्रावक नहीं बनता वो, और तिर्यंच में जाता है। तीसरा बताती हूँ। 4 मास हो वैर विरोध तो प्रत्याख्यानी कहाय, महाव्रती न बन सके पुनः वो नरभव पाए। तीसरा क्रोध का प्रकार बताया प्रत्याख्यानी क्रोध। वो 4 मास तक उसका वैर विरोध स्थिर रहता है और उसकी वजह से उसके उदय में वो महाव्रतों को ग्रहण नहीं कर सकता। हाँ, मनुष्य तो बन जाता है पर महाव्रती नहीं बन पाता। फिर चौथा प्रकार है संज्वलन। 2 महीने यदि क्रोध रहे तो कहा उसे संज्वलन, देवगति दे किंतु बने केवल प्राप्ति में अड़चन। तो संज्वलन क्रोध ऐसा होता है जो देवगति तो दिला देता है पर केवल ज्ञान प्राप्ति नहीं होती। तो ये 4 प्रकार के क्रोध बताए। अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानी क्रोध, प्रत्याख्यानी क्रोध और संज्वलन क्रोध। 4 क्रोध के गुण लक्षण बतलाए प्रभु आप, सुख मुक्ति पानी है तो तजो इस क्रोध का महापाप। क्रोध जानो महा आग जिस घट जाए लाग,
जाते उसके गुण भाग अवगुण चहके, सत्य और संयम जप तप शम दम, तेज को करे भस्म अपयश महके, समकित करे नाश मिथ्याति बना दे खास, जो भी क्रोधी के हो पास जले वो ही दहके, यश कीर्ति का चोर प्रीति की तो काटे डोर, दुर्गति सिर मोर क्षमा धारो सहके। क्रोध का बताया कि इसका एक ही उपाय है, क्षमा और सहनशीलता। सहते रहो और क्षमा करते रहो, लेट गो, जाने दो मेरे, क्या करना। ऐसा भाव, ऐसे विचार रखेंगे तो ना अपने को दुखी करेगा ये क्रोध, और ना ही दूसरों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, ना ही हमारी यश कीर्ति खत्म होगी, और ना ही हमारे को दुर्गति प्राप्त होगी। बहुत बहुत सारे क्रोध के बहुत सारे कथानक हैं, बहुत सारे दृष्टांत हैं हमारे इतिहास में, और हर धर्म के इतिहास में इस क्रोध को हेय बताया है। हेय माने छोड़ने योग्य, है ना। लेकिन मैं आपको आज एक कथा सुनाऊंगी, चंडसोम की कथा। चंडसोम, हाँ, जिसका वर्णन आया है जैन कथाओं में। तो चंडसोम की मैं आपको कथा सुनाऊंगी इस क्रोध के बारे में। उसने क्रोध करके चंडसोम ने कैसे अपना जीवन बिगाड़ा। हरदम निकलती रहती मुख से क्रोध की ज्वाला, था विप्र चंडसोम या कोई सर्प विषैला, सोमदेव को चंडसोम इसी ने बना डाला, था विप्र चंडसोम क्रोधी विकराला, क्रोधी महाक्रोधी विकराला, क्रोधी महाक्रोधी विकराला। दक्षिण में कांची नगरी थी सुंदर बसी न्यारी, ब्राह्मण के पुत्र दो थे और बेटी भी एक प्यारी, ब्राह्मण के पुत्र दो थे और बेटी भी एक प्यारी, तीनों को बड़े लाड़ से माँ बाप ने पाला, था विप्र चंडसोम सर्प विषैला, क्रोधी महाक्रोधी विकराला, क्रोधी महाक्रोधी विकराला। चंडसोम नाम का एक ब्राह्मण का पुत्र था। चंडसोम जो कांची नगरी का रहने वाला एक ब्राह्मण था, और उसी का वो पुत्र था चंडसोम। चंडसोम के साथ एक पुत्र और भी था, यानी चंडसोम का एक भाई था और एक बहन थी। ब्राह्मण के दो बेटे और एक बेटी, तीनों को बड़े लाड़ से माँ बाप ने पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। लेकिन वो जो सोमदेव था, सोमदेव जो था, वो सोमदेव की जगह उसका नाम पड़ गया चंडसोम। क्यों पड़ा उसका नाम चंडसोम? चंड कौशिक, जान गए ना, चंड कौशिक। ऐसे इसका नाम सोमदेव से चंडसोम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हरदम इसके मुंह से क्रोध की ज्वाला निकलती थी, मानो कोई विशाला सर्प हो। ब्राह्मण तो था जाति का, पर उसके काम कैसे थे, और अपने उस भयंकर क्रोध की वजह से महाक्रोधी था, विकराल था, तो उस क्रोध की वजह से उसका नाम चंडसोम पड़ गया। अब वो चंडसोम कैसा था, क्या क्या करता था, वो कितना सताता था, वो क्या उसका नेचर था, हम सब सुनेंगे। अब नेक्स्ट मीटिंग में बात करेंगे आगे इसकी चंडसोम की। अभी तो इतना ही कहकर आज की मैं अपनी इस वार्ता को, चर्चा को विराम देती हूँ, और नेक्स्ट मीटिंग में हम आगे इस कथा को बढ़ाएं।